to eat, shit, earn money, that's it. करने क्या है मैं लाइफ में? What is the purpose of my life? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? एक बार एक 16 साल का लड़का था, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था अपनी लाइफ से। उसको अपने स्कूल वूल होमवर्क कुछ नहीं पसंद था। एक बार उसके पापा ने उसको एडवाइस किया कि बेटा यू हैव टू वर्क हार्ड इन योर लाइफ, यू हैव टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू रीच टू अ पर्टिकुलर पोजीशन, ओनली देन यू विल अचीव हैप्पीनेस, अदरवाइज यू वोंट। वो बात उसके दिमाग में ही बैठ गई। वो मेहनत करने लग गया, उसके दिमाग में बात बैठ गई। उसने अपने 10th के मैट्रिक एग्जाम में 10 CGP 10 on 10 मार्क्स लेके आया। वो बहुत खुश था, उसके पेरेंट्स आसपास खुश थे, लेकिन वो खुशी अजीब सी लगी। थोड़े से ही दिनों तक वो लास्ट की, उसके बाद वो और हंग्री हो गया, क्या मुझे और चाहिए। तो वो 11वीं 12वीं में वो बहुत मेहनत से पढ़ने लग गया और 12th स्टैंडर्ड में वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया। वो और खुश हो गया कि और ये तो बहुत सही चीज़ है। उसके आसपास सारे खुश थे, पार्टी करने लग गए, लेकिन फिर भी उसकी वो खुशी 1-2 दिन तक ही लास्ट की और वो फिर डिप्रेस हो गया। फिर अंदर से वो और हंग्री होता गया और हंग्री होता गया। तो किसी ने उसको सजेस्ट किया कि यार तू CA कर ले। तो वो CA में घुस गया। CA में भी उसको आग लगी पड़ी थी कि मैं CA करूँगा, अचीव करूँगा कुछ ना कुछ लाइफ में। तो CA में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उसने और उसमें उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया। वो बहुत खुश, सारे आसपास सारे दोस्त खुश, उसकी फैमिली खुश। He was so proud of himself. But again, वो खुशी सिर्फ 1-2 दिन लास्ट की, फिर वो अंदर से उसकी हंगर और पैदा होती गई और पैदा होती गई। He hit hard his intermediary exams, दोनों ग्रुप्स दे दिए और इंटरमीडिएट एग्जाम्स भी उसने एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। वो और खुश हो गया, उसको और अचीवमेंट मिलने लग गई, उसकी फैमिली खुश, सारे खुश। लेकिन पहले की तरह वो खुशी भी उसकी थोड़े दिनों तक रहती थी। वो फिर से उसकी एक्साइटमेंट डाउन हो जाती थी और 1-2 दिन बाद he found himself sad. Then he thought कि मे बी मैं CA नहीं बना, इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ। तो वो पूरी मेहनत करने लग गया। 3 साल उसने जी जान से मेहनत की, काम किया आर्टिकलशिप में। पहला अटेम्प्ट दिया, पूरा पढ़ के दोनों ग्रुप्स ने वो CA का एग्जाम क्लियर कर दिया। अब वो CA बन चुका था। इतनी बड़ी अचीवमेंट एट सच अ यंग एज, 22 साल की उम्र में ही वो CA बन गया था और वो बहुत ही खुश था, अचीवर था। उसके आसपास सारे खुश, उसका स्टेटस बहुत हाई हो गया था। लेकिन वो खुशी भी उसकी सिर्फ 1-2 हफ्ते तक ही रही। उसके बाद वो उसकी सारी एक्साइटमेंट फिर से डाउन हो गई। अभी वो थोड़ा एरोगेंट हो गया था कि यार आई एम अ बिग अचीवर, आई एम एन ओवर अचीवर। लेकिन वो खुश नहीं था। अभी भी उसकी खुशी 1-2 हफ्ते तक ही टिकी। 5 साल उसने CA में मेहनत की, 1 हफ्ते के लिए वो खुश था। फिर उसके बाद उसको लगने लग गया कि यार ठीक है, ये तो सिर्फ CA की डिग्री थी, मेरे पास मे बी गर्लफ्रेंड नहीं है, प्यार नहीं है लाइफ में, मे बी इस वजह से मेरे पास खुशी नहीं है। तो उसको उसके दिमाग में एक हवा चढ़ गया कि अब मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, अब मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, अब तो मैं CA बन गया हूँ। 4-5 महीने बाद उसको एक गर्लफ्रेंड मिल गई। उसके बाद वो घूमने फिरने लग गया उसके साथ, फिर उसको उसके साथ प्यार हो गया, फिर वो सीरियस हो गए। वो बहुत खुश था इनिशियली, बट धीरे धीरे वो देखने लगा, अब उसका मूड फिर से डाउन होने लग गया और पहले वाली सिचुएशन में ही आने लग गया। अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि यार मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। तो उसके दिमाग में घंटी बजी कि यार मेरे पास एक जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे तो आ नहीं रहे, CA का करना क्या है। तो फिर उसने एक जॉब ले ली कोई छोटी मोटी कंपनी में, एटलीस्ट पैसों की इनकम तो है। तो वो स्टार्टिंग में बहुत खुश था क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो चुका था, पापा से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो उड़ा सकता था, अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा कर सकता था, खुद भी कर सकता था। तो वो मस्ती करने लग गया, एंजॉय करने लग गया, जितना पैसा कमाता था उतना उड़ा देता था। लेकिन वो इनिशियली वो लो पेइंग जॉब की भी उसको खुशी नहीं थी। उसने फिर सोचा कि यार मे बी मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी में मैं काम नहीं करता, मे बी मेरे पास एक हाई पेइंग जॉब जब तक ना हो तब तक मैं खुश नहीं रहूँगा। तो फिर वो बड़ी जॉब्स के लिए हंट करने लग गया। 2-3 महीने बाद उसको एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई और वो इनिशियली बहुत एक्साइटेड हो गया, सबको दिखा रहा है देखो मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, गर्लफ्रेंड को भी बताया, सबको बताया, पेरेंट्स को बताया, सारे खुश, पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। लेकिन वो खुशी भी उसकी 1-2 महीने एक्साइटमेंट लास्ट की। उसके बाद वो फिर से डिप्रेस हो गया। वो फिर से वैसे ही वही इरिटेशन में घूमने लग गया जैसे वो 16 साल की उम्र में था। अब वो अपने आप से पूछने लग गया कि यार ऐसा क्या नहीं है मेरे पास, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसके गुस्से का लेवल बहुत बढ़ता रहता था। जितना ज़्यादा वो अचीव करता था उतना ज़्यादा ही वो इरिटेट होता जा रहा था क्योंकि उसकी हंगर उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी।
अभी वो अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत चिढ़ता रहता था, क्या कर रहे हो, मैं क्या करने आया अपनी लाइफ में, क्यों पैदा किया है मुझे, Am I here just to eat, shit, earn money, that's it? करने क्या है मैं लाइफ में? What is the purpose of my life में? खुश क्यों नहीं हूँ? उसके पेरेंट्स पहले तो डर ही गए थे उससे कि भाई इसको क्या हो गया। फिर उसके पापा ने कभी उसके फ्रेंड्स ने उसको समझाया कि यार नई नई जॉब है, इट्स ओके। अब धीरे धीरे जब तू कॉर्पोरेट लैडर के ऊपर जाता रहेगा तो अगर एक प्रॉपर मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो तब तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, अब तेरी शुरुआत है। तो फिर उसके दिमाग में ये चीज़ घुस गई कि हाँ यार अब मुझे एक्चुअल में मेहनत करनी है, जॉब पे काम दे, काम में मन लगा, काम ही खुशी होती है। तो उसने काम में पूरा मन लगाया। अब तक अचीवमेंट में उसको खुशी नहीं मिली, पढ़ने में खुशी नहीं मिली, गर्लफ्रेंड से खुशी नहीं मिली, अब वो काम से खुशी ढूंढ रहा था। वो बहुत मेहनत करने लग गया, दिन रात वो ही वॉज वर्किंग हिज वे अप टू द कॉर्पोरेट लैडर। बट द प्रॉब्लम वॉज वो बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करता रहता था और इधर उसका रिलेशनशिप बहुत बिगड़ चुका था। वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते रहते थे, कुछ ना कुछ चिक 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 उनकी चलती रहती थी और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर भी निकालता था और वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन इसके ऊपर निकालती थी। उसको अपनी जॉब बहुत ज़्यादा करता तो रहता था लेकिन कभी उसको अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलती ही नहीं थी। तो उसको किसी ने सजेस्ट किया कि चलो यार तुम शादी कर लो, जब तुम शादी करोगे एक फैमिली सेट हो जाएगी, जब फैमिली शुरू हो जाएगी एक नया एनवायरनमेंट आएगा तो तुम्हें खुशी मिलेगी। तो उसने उसके साथ शादी कर ली। स्टार्टिंग में वो बहुत एक्साइटेड था लेकिन हनीमून पीरियड के बाद उसकी वही एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई क्योंकि वो जॉब पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गया। इधर अब शादी हो गई थी तो वही चिक 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 चिक, इधर जॉब पे भी चिक 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 चिक, तो वो और डिप्रेस होता गया, इरिटेट होता गया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अचीवर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर था, तो वो ही केप्ट ऑन स्ट्रेसिंग, क्लाइंबिंग अप द कॉर्पोरेट लैडर। और फिर फाइनली 2 साल बाद उसको एक प्रमोशन मिली जहाँ पे वो मैनेजरियल पोजीशन पे बैठ गया। उसको बहुत खुशी हुई, उसने बहुत ग्रैंड पार्टी दी, उसकी सैलरी बहुत बढ़ गई थी, ऑलमोस्ट 5 साल पहले से डबल ट्रिपल हो गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन वो खुशी भी उसकी थोड़े से दिनों तक ही रही। जितनी भी वो अचीवमेंट्स लेता जा रहा था उसकी खुशी की सेंसिटिविटी उतनी ही कम होती जाती थी। तो 1-2 दिन तक वो खुश था, जब उसने पार्टी वार्टी दी उसके बाद वो फिर डिप्रेस हो गया। तो फिर किसी ने उसको सजेस्ट किया और उसकी वाइफ ने भी सजेस्ट किया कि यार मे बी हमें बच्चा पैदा करना चाहिए। और उसने भी बोला कि चलो ठीक है यार, हैविंग अ किड इन योर लाइफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन हिम एंड यू कैन प्ले विद दैट किड। तो फिर वो भी ये बोलने लग गया हाँ चलो ठीक है। 1-2 साल बाद उसका पहला बच्चा हुआ। पहली बार ही बिकेम अ डैड एंड ही वॉज रियली हैप्पी। वो छोटे छोटे उसके हाथ पैर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उन दोनों की, माँ और बाप की, बच्चों पे आ गई थी। सो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई थी कि यार अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा चिक चिक और डील करने की बजाय उन दोनों की कंसंट्रेशन बच्चे के ऊपर आ जाएगी। तो उनको एक नया खिलौना मिल गया था खेलने के लिए। 3-4 साल के लिए उस बच्चे के साथ खेलते खेलते उसकी ऐसे ही लाइफ निकल गई। और उधर उस जॉब में भी वो प्रमोशन लेता रहा, कई बार छोड़ता रहा जॉब पे जॉब। लेकिन 3-4 साल बाद अगेन फाउंड हिमसेल्फ डिप्रेस्ड और सैड और उसको लगने लग गया कि यार इसमें भी खुशी नहीं है। तो उसने एक और बच्चा पैदा कर लिया ताकि एक नया खिलौना मिल जाए उसको खेलने के लिए। फिर उस बच्चे के साथ उसने 3-4 साल खेला और ऐसे ही खेलते उसकी ऐसे 10 साल निकल गए लाइफ के। और उधर वो कॉर्पोरेट लैडर पे ही वॉज क्लाइंबिंग अप, मैनेजर का मैनेजर। बट ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड। वो कभी खुश नहीं रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करता था। 1-2 दिन के लिए खुशी होती थी, फिर वो डाउन हो जाता था, फिर कुछ ना कुछ अचीव करता था, फिर वो डाउन हो जाता था। ऐसे ही निकलते 45 ईयर्स का हो गया था। एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गया और वहाँ पे उसने खूब जम के दारू पी और वो बहुत ड्रंक था। उसने ऐसे क्लब में नोटिस किया कि एक बंदा है जो बड़ी मस्ती से झूम रहा है, नाच रहा है और अपनी ही धुन में है, स्माइल कर रहा है, हंस रहा है और उसके साथ में कोई भी नहीं है, वो अकेला ही लगा हुआ है। वो उसको देख के थोड़ा चिढ़ गया और गुस्सा आने लग गया कि यार भाई ये क्यों खुश है। तो इमीडिएटली उसके पास गया, उसका कॉलर ऐसे पकड़ लिया, तू क्यों खुश है बे, तेरे पास क्या है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, तो बहुत बड़ी गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास है क्या, बहुत सुंदर सेक्सी वाइफ है तेरे पास, ऐसा क्या है तेरे पास। मेरे पास सब कुछ है जो एक बंदे को चाहिए होता है अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह जीने के लिए, तेरे पास ऐसा क्या है, तू क्यों खुश है। और वो उसको ऐसे देख रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा। तो उसको ऐसा लगने लग गया कि यार ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो ड्रंक भी था तो उसने क्या किया, गुस्से में आके उसके मुंह पे मुक्का मारा। अब उसने वो रिंग पहनी हुई थी अपनी शादी की, तो हुआ क्या कि उसके मुक्का इतनी जोर से लगा कि उसके स्कल डैमेज हो गई
और वहाँ पे पार्टी में पूरा सीन वीन हो गया। तो फिर वो सारे उसको हॉस्पिटल में लेके गए और इसको घर छोड़ के आए क्योंकि ये ड्रंक था बिल्कुल। तो फिर जब इसको सुबह होश आई कि यार ये क्या कर दिया मैंने, तो फिर वो हॉस्पिटल उससे मिलने गया। हॉस्पिटल मिलने के बाद वो जब रूम में आया तो उसने उसको बोला, उसके हाथ पकड़े, पैर पकड़े कि आई एम रियली सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। और वो हॉस्पिटल बेड पे ऐसे लेटा हुआ था और उसको देख रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो फिर एकदम से हॉस्पिटल की नर्स आई और उसने नर्स को पूछा कि नर्स ये कुछ बोलता क्यों नहीं है। तो फिर नर्स ने इसको पूरी कहानी बताई कि ही कैन नॉट स्पीक फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। और नर्स ने उसको एक और शॉकिंग न्यूज़ दी, इसको लास्ट स्टेज कैंसर है और इसके सिर्फ 2 ही साल बचे हैं लाइफ के। उसको बहुत बुरा लगने लग गया, गिल्टी फील होने लग गया। फिर थोड़ी सी देर बाद इसने नोटिस किया कि जो बंदा हॉस्पिटलाइज था उसने बड़े धीरे धीरे से उठ के एक पेन और पेपर लिया और कुछ ना कुछ लिखने लग गया। और ये नर्स और ये लोग देख रहे हैं कि यार ये क्या लिख रहा है। तो लिख रहा है 2-3 मिनट बाद लिखने के बाद उसने वो पेन वहाँ पे रखा और पेपर इसको पकड़ा दिया। और जब इस बंदे ने वो पढ़ा, इसकी आंखों से आंसू आने लग गए और आंसू के साथ एक बहुत बड़ी स्माइल भी आ गई। ये बंदा कई सालों के बाद इतना ज़्यादा स्माइल किया, बट ऐसा क्या लिखा था उस पेपर पे?